बाजरा या पर्ल मिलेट या मिलेट कह लीजिए, एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत से हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट है। इसमें फास्फोरस है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है और हमारे गट्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये मिलेट। और ये छोटा सा मिलेट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजरा की रोटी 2 तरीके से। तो ये दोनों मेथड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बाजरा की रोटियाँ बेलने में थोड़ा दिक्कत करती हैं, यानी आसानी से नहीं मिल पाती हैं, तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम बेल के इसकी रोटियां बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं, पहले हम शुरू करते हैं मेथड नंबर 1 यानी पहले तरीके से। तो उसके लिए 1 कप पानी को हम गर्म कर लेते हैं एक पैन में। थोड़ा सा गर्म होने लगता है तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल देते हैं, आधा टीस्पून, कुछ बूंदे तेल की डाल देते हैं और हमने 1 कप पानी डाला है तो इसे गर्म होने दे रहे हैं अभी हम। और जिस कप से हमने पानी नापा था ना, उसे अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं, यानी कि ड्राई कर लेते हैं। और उसी कप से फिर 1 कप हम बाजरा का आटा लेते हैं। पानी में हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब बाजरा के आटा को मिला देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके ढक करके इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें हमें मिक्स करना है जिसमें तो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, तो यानी कि हाथ से हम छू सके इस लायक हो जाए तो हम इससे गूंद करके एक सॉफ्ट आटा बनाते हैं। या सॉफ्ट आटा तो ये अपने आप ही, हमें पानी ऐड नहीं करना है और थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, एक वायर को गर्म करते हैं, ओपन फ्लेम पर एक बड़ा सा हम टमाटर को भून लेते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक स्टाइल की एक प्यारी सी टमाटर की चटनी। तो जब तक टमाटर भून रहा है, इधर आटा भी हमारा सेट हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा फूल चुका है। तो अब ये आटा इतना स्टिकी नहीं है जिस तरह से कि पहले स्टिकी था। तो हम इसकी एक लोई तोड़ लेते हैं कि जितनी बड़ी हमें रोटी बनानी है। और आपको एक टिप बताती हूँ फ्रेंड्स कि जब भी हम रोटी बनाने के लिए लोई तोड़ें तो लोई को रोटी बेलने से पहले 2-3 बार थोड़ा सा नीट कर लें, यानी कि इसे हम थोड़ा सा और गूंध लें मसल के। ये देखिए इस तरह से। और ये हमने लिया है बाजरा का आटा, उसके ऊपर डस्ट किया है, तो हमें बाजरा के आटा से ही डस्ट करना है। अब हम थोड़ा सा बाजरा का सूखा आटा लगा लेते हैं इसमें लोई में और एक रोटी चपाती बेल लेते हैं। तो इसी तरह से हम हल्के हाथों से एक रोटी बना लेते हैं, यानी कि चपाती बेल लेते हैं। अब एक्सेस आटा को हमने हटा दिया है। तवा को गर्म करते हैं और मीडियम हॉट तवा पर हम इस चपाती को बनाएंगे। और जिस तरह से हम गेहूं के आटे की चपाती बनाते हैं ना, उसी तरह से अलट पलट के इसे हमें बनाना है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देते हैं। अब चाहे तो ना भी लगाएं, आप सादा रोटी भी खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा घी भी लगा दिया है। और अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आइए चटनी बनाना भी देख लेते हैं। तो टमाटर हमारा भून चुका है, ऊपर के स्किन को हटा देते हैं और फिर टमाटर को हम कट कर लेते हैं। रफली इसी तरह काट लेना है। और अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार में हरी मिर्च ले लेंगे, लहसुन की कलियां कुछ ले लेंगे और एक हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा हमने ले लिया है। अदरक ले लेंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इस चटनी का फ्रेंड्स। और अब हम अपने भुने हुए टमाटर को डाल देते हैं और साथ ही डाल देते हैं आंवला की कुछ स्लाइसेस। तो ये हमने खटास के लिए डाला है और आंवला के भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसे हमें अपने डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल के अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी दरदरी सी चटनी बन के तैयार है। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसका आता है, ये यूनिक है
क्योंकि हम इसमें ऐड करते हैं कुछ बूंदे सरसों के तेल की। तो सरसों के तेल से बहुत अच्छा सा यूनिक सा टेस्ट आता है, जो कि जब हमारे बाजरा की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरे तरीके से हम बनाने जा रहे हैं बाजरा की रोटी। तो हमने क्या किया है कि हरी प्याज थोड़ी सी ले ली है, उसके हरे वाले हिस्से को, और उसे हमने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन आधा कप हमने प्याज को चॉप करके ले लिया है। और अब हम आधा कप पानी गर्म करते हैं और ज़रा सा तेल और थोड़ी सी तेल की बूंदें और नमक डाल देते हैं, और हम अपने चॉप किए हुए हरी प्याज को और थोड़ी सी धनिया की पत्ती को भी पानी में डाल देते हैं। तो पैन गरम हो रहा है और हमारा पानी थोड़ा थोड़ा बॉयल होने लगा है। तो हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, और आधा कप अब हम डाल देंगे बाजरे के आटा को। साथ ही हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच मकई के आटे को। तो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके और उसी तरह मिक्स करेंगे हम जैसे पहले मेथड में मिक्स किया था, और फ्लेम को ऑफ करके इसे ढक करके और छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल में। थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो रहा है, यानी हाथ से छू सकते हैं। तो इसको हमें गूंद लेते हैं, और गूंद के हम एक आटा सा बना लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा अच्छा तैयार हुआ है, यानी कि हाथ में स्टिक नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सूखा बाजरा का आटा हम ले लेते हैं ऊपर से अपने चकला के ऊपर, और जो हमने डो बनाया है उसको 2 बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। यानी कि अभी हम 2 रोटियां बनाएंगे। तो आप इसे पराठा भी बोल सकते हैं, रोटी भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये रोटी ही है क्योंकि इसकी परतें नहीं हैं। तो एक हिस्से को हमने बेल के बड़ा कर लिया है, और उसी तरह से मीडियम हॉट तवा पे हम इसे पकाएंगे। एक साइड पक जाए तो उसे उलट देंगे, और इसी तरह दोनों साइड अलट पलट के पकाना है। और हम ऊपर से घी लगाएंगे। तो ये बाजरा की इस तरह वाली रोटी भी बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। तो मैं अक्सर अपने मील में इसे शामिल करती रहती हूँ अपने खाने के साथ, और इसे हम सर्व करेंगे उसे अपनी यूनिक चटनी के साथ। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा, और इस तरह की यूनिक रेसिपी के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।